कारण है। हवा में तो जहर घुला ही है, लेकिन यमुना नदी में भी जहर घुला हुआ है। यमुना नदी, जहां पर सफेद झाग लगातार चिंता का विषय है। इस प्रदूषण को लेकर इंडिया न्यूज कई दिन से लगातार आपको खबरें दिखा रहा है। कालिंदी कुंज में झाग से लेकर उस एसटीपी तक हमने दिखाया जहां पर यमुना में सीवेज वेस्ट को रखा जाता है। और हम आपके लिए स्पेशल रिपोर्ट दिल्ली से सटे हुए मोमनाथल गांव से लेकर आए हैं, जो यमुना और हिंडन नदी के किनारे बसा हुआ है। इस गांव के लोग कई तरह की बीमारियों से भी परेशान हैं। ग्राउंड जीरो से मेरे सहयोगी आदित्य कुमार की ये रिपोर्ट देखिए। इंडिया न्यूज ने मुहिम छेड़ा है यमुना को साफ करने का। यमुना की हर स्थिति हमने आपको दिखाई, किस तरीके से यमुना के घाट की जो परेशानियां हैं, किस तरीके से पूरे दिल्ली एनसीआर में फैला हुआ है। लेकिन आज हम आपको एक ऐसे गांव में लेकर आए हैं जो मौत के कगार पर खड़ा है। एक तरफ हिंडन नदी, ये आप देख रहे हैं मेरे बाएं साइड में आपको हिंडन नदी दिखाई दे रही है। दूसरी तरफ ये गाँव यमुना नदी से मिलती है, जो कालिंदी कुंज से होते हुए आगे की तरफ बढ़ती है। लेकिन ये गाँव मौत की कगार पर है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इस गांव की बद से बदतर स्थिति हो चुकी है। पहले मैं आपको इस नदी की स्थिति दिखा देता हूं। ये देखिए कि हिंडन नदी है, यमुना नदी की सहायक नदी है। ये मिलती है यमुना में जाकर के और साथ में संगम में जाके गिरती है। यानी कि पूरा उत्तर प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली क्रॉस करते हुए ये नदियां संगम में मिलती हैं, यमुना से मिलती है। यमुना जिसे हम माँ का दर्जा देते हैं, भारत देश में यमुना नदी को या गंगा को या किसी भी नदी को माँ का दर्जा दिया गया है। लेकिन सबसे ज्यादा दुर्दशा जो है यहीं पर आके होती है। अब ये देखिए, ये पूरी नदी कितनी एकदम पानी, इसका काला पानी है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई किसी ने टार को पिघला करके इसमें छोड़ दिया हो, और जिसका परिणाम आप देखेंगे ये पूरी नदी काली दिखाई देती है। यहाँ पर जीवन का अंत होने के कगार पर। आप ये देखेंगे ये सब दलदल है, ये सब दलदल है, क्योंकि जब बाढ़ आता है या पानी का लेवल बढ़ता है तो वो ऊपर की तरफ आता है और ये सब असर जो है दिखाई देता है। आपको ये पूरी नदी आप देखेंगे किस तरीके से गंदी है। आप वहाँ आगे देखेंगे तो आगे आपको पेड़ पौधे आपको सूखे हुए नजर आएंगे। वो इसलिए है क्योंकि जब हिंडन नदी का पानी का स्तर बढ़ता है तो वहाँ पर जाके रुकता है, और वो जो जितने पौधे वहाँ पर है उन सभी पौधों को केमिकल्स जो है वो जला देता है, जिसका परिणाम आप देख सकते हैं पूरी जो जमीन है वो बंजर हो चुकी है। और ये गांव है जिसमें एक तरफ जिधर यमुना से मिलती है ये गांव यमुना के किनारे पे, दूसरी तरफ हिंडन नदी से, यानी दोनों तरफ से ये जहरीले स्थिति में फैला हुआ है। लोग हैं हमारे साथ में जो यहाँ की स्थिति आपको बताएंगे कि किस तरीके से यमुना के वजह से और हिंडन के वजह से इनके जीवन पे फर्क पड़ रहा है, आम जीवन पे लोगों के फर्क पड़ रहा है। सीधा सीधा आपको नजर आएगा कि किस तरीके से आम लोग परेशान हैं, बीमारियों से घिर रहे हैं और दर दर मरने को मजबूर हैं। नरेश भाई, क्या स्थिति है आपके गाँव की यमुना की वजह से और हिंडन की वजह से? आप देख सकते हो कि एक तो हिंडन नदी है, ये बिल्कुल काला पानी है। काला पानी क्या है कि ये जीवन का अंत है, आखिरी अंत है। हमारे गांव में अगर सर्वे कराया जाए तो 80% लोग बीमार है, जिसमें कि महिला सबसे ज़्यादा परेशान है। एक डिलीवरी के दौरान अगर देखा जाए तो बहुत परेशानी होती है। इस पानी को पीने से बहुत सी बीमारियां जो जिनके हमने नाम भी नहीं सुने, वो बीमारियां हमको सुनने में आती है। अब दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो उधर से जमुना जी आ रही है, ये उसी में जाके गिरती है। अब जब दोनों एक साथ जाके मिलती है वहाँ पे, तो वहाँ पे भी एक केमिकल का जो और ज़्यादा प्रभाव बढ़ जाता है कि दोनों, उधर से भी केमिकल आ रहा है, इधर से भी केमिकल आ रहा है, तो दोनों केमिकलों को अगर मिलाया जाए तो एक विस्फोट के तरह हो जाता है। दूसरा काम कि हमारा गांव केवल एक टापू के तौर पे जो है बना हुआ है। अगर 2010 की बात करें तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ दिल्ली में ये दिक्कत है। दिल्ली से सटे मोमनाथल गांव से जो रिपोर्ट आप देख रहे थे, आदित्य कुमार ने दिखाया कि कैसे काला पानी वहां पर है और इतनी गंदगी और इतना दूषित ये पानी, जो कि आसपास जो लोग हैं उन्हें भी बीमार कर रहा है। अलग अलग बीमारियां हैं जो लोगों को इस गांव में परेशान किए हुए हैं, जिनसे जूझ रहे हैं लोग। यानी हवा दूषित, पानी दूषित, लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि स्वस्थ जीवन का सपना भला उनका कैसे पूरा हो सकता है। इंडिया न्यूज से जब यमुना की झाग वाली तस्वीरें भी सामने आई, वो भी आदित्य कुमार ने ही दर्शकों तक पहुंचाई थी, जहां वो यमुना की झाग में उतर गए और जब देखा कि ये झाग कितना ज्यादा जहरीला है और कैसे नुकसान ये आम लोगों को कर रहा है। छठ नजदीक है तो यहाँ और ज्यादा ये दूषित पानी परेशान करने वाला है। और इधर मोमनाथल गांव
जहां पर पानी इतना दूषित कि बीमारियों की वजह बन गया। चलिए इसी खबर के साथ छोटा सा ब्रेक यहां पर ले रहे हैं। ब्रेक के उस पार भी खबरें जारी हैं, कहीं मत जाइएगा। कोपा